और वहीं मिलती है मिथु, है ना, कई रंगों वाली तितली और एक छोटी सी मक्खी। पहली मुलाकात में मिथु थोड़ी मतलब उत्सुक सी लगती है और मक्खी वो तो चंचल है, मुस्कुरा रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि मिलते ही एक कनेक्शन बन गया। माहौल बड़ा ही दोस्ताना सा है, खुला खुला, वार्म। सही कहा। और ये सिर्फ मिलना ही नहीं है, वो फौरन खेलने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़े चमकीले फूल पर एक दूसरे का पीछा करते हुए ये दिखाता है कि उनके बीच कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम। दोस्ती की शुरुआत में ही वो सहजता, वो खुशी दिख जाती है। और किरदारों का डिजाइन, बगीचे का माहौल, वो सब एक जैसा रहता है, पर इस खेल से उनके रिश्ते में एक गर्मी महसूस होती है। हाँ, वो पीछा करने वाला खेल वो सिर्फ मजा नहीं, शायद एक तरह का कंफर्ट लेवल भी दिखा रहा है उनके बीच। बिल्कुल। और फिर देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अगले सीन में वो उसी फूल पर बैठे हैं साथ में। हाँ, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब माहौल थोड़ा अलग है ना। हाँ, बदल गया है। वो चंचलता थोड़ी शांति में बदल गई है, आपसी समझ जैसी। सही कहा। ये बदलाव दिलचस्प है। वो खेलने वाली एनर्जी अब एक शांत जुड़ाव में। बिल्कुल, उनके चेहरों पर मुस्कान है, वो साथ बैठकर गा रहे हैं। ये दिखाता है कि दोस्ती सिर्फ मस्ती मजाक नहीं, बल्कि उसमें एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी बन रहा है। वो उस पल को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ को। हाँ। और ये जुड़ाव सिर्फ आराम के पलों में ही नहीं है, वो साथ मिलकर बगीचे में नए फूल भी ढूंढते हैं। जी, इसमें एक हल्का सा रोमांच है और कुछ नया जानने की, वो भी साथ में, वो उत्सुकता दिखती है। हाँ, ये चीज दोस्ती को और मजबूत बनाती है, क्योंकि वो साथ में कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, और एक बात ध्यान देने वाली है कि हर सीन में, चाहे वो मिलना हो, खेलना हो, गाना हो या खोजना, किरदारों का लोक और बगीचे का माहौल वो करीब करीब एक जैसा ही रहता है। अच्छा, तो एक निरंतरता है। हाँ, वो कहानी को बांधे रखती है, लेकिन हर एक्टिविटी दोस्ती का एक नया पहलू दिखाती है। पहले मिलना, फिर खेल, फिर शांत साथ और फिर साथ में खोजना। ये दोस्ती के बढ़ने के बड़े प्यारे पड़ाव हैं। तो हमने देखा कि कैसे मिथु और मक्खी की दोस्ती इन छोटे छोटे पलों में पनपती है। मिलने की खुशी, खेलने की मस्ती, गाने का सुकून, फिर खोजने का रोमांच। और आखिर में वो एक पंखुड़ी पर बैठकर सूर्यास्त देखते हैं, शांति से, संतुष्टि के साथ। हाँ, तो इन सब टुकड़ों को जोड़कर क्या तस्वीर उभरती है? इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये अंश दोस्ती का और प्रकृति के साथ एक जुड़ाव का बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। सरल लेकिन गहरा। हाँ, कोई बहुत उलझी हुई कहानी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पल जो रोजमर्रा के लग सकते हैं, उनकी सुंदरता पर जोर है। जैसे वो रंगीन पंख, खिले हुए फूल, नरम धूप। बिल्कुल, और किरदारों के बीच का वो भावनात्मक रिश्ता, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे साधारण से लगने वाले अनुभव भी कितने मायने रख सकते हैं, कितनी खुशी दे सकते हैं। शायद यही इसकी खूबी है, सादगी में गहरी बात कहना। हाँ बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, एक सवाल तो मन में आता है, क्या मिथु और मक्खी हमेशा इसी खूबसूरत जाने पहचाने बगीचे में ही रहेंगे, या क्या कभी इसके बाहर की दुनिया भी देखेंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है। और दूसरा विचार ये है कि क्या इस तरह के छोटे निजी पलों पर ध्यान देना, जैसे मिथु और मक्खी कर रहे हैं, क्या ये हमारे अपने आसपास की दुनिया को देखने का, उसे सराहने का नजरिया बदल सकता है? सही। क्या हम भी अपने जीवन के छोटे पलों में वो खुशी और जुड़ाव ढूंढ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।